भक्त ने। साईं भक्त के मुताबिक साईं का असली नाम हरिभाऊ भुसारी है। साईं भक्त ने साईं को धर्म से ब्राह्मण बताया है। भक्त के मुताबिक साईं के पिता का नाम परशुराम भुसारी और माता का नाम अनुसुईया भुसारी था। रमेश जोशी, जो कि मुंबई के साईं ट्रस्ट के संचालक हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी, आपको याद ही होगा, कुछ दिनों पहले दी थी, जिसके बाद उस पर पहले तो सुनवाई इसलिए टल गई क्योंकि एक जज ने इस पर सुनवाई से मना कर दिया क्योंकि वो खुद एक साईं ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। अब देखिए, सुनवाई आज जब होने वाली है तो उससे पहले याचिकाकर्ता ने वो सारे सबूत दिए हैं ये साबित करने के लिए कि साईं धर्म से हिंदू थे। ये भी बताया है कि साईं का नाम क्या था। उनके पिता का नाम देखिए, परशुराम भुसारी बताया है, मां का अनुसुईया भुसारी बताया है। और सुनवाई आज होनी है, उससे पहले ये सारे के सारे सबूत याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए हैं। जाहिर है साईं भक्त रमेश जोशी साबित यही करना चाहते हैं कि साईं एक तो धर्म से हिंदू थे और दूसरे शंकराचार्य के समर्थकों ने साईं के बारे में ऊल जलूल बातें करके साईं भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भी उन्हें इस तरह के बयान देने से रोका जाना चाहिए। और साथ ही जिन मंदिरों से मूर्तियां हटाई गई हैं साईं की, उन्हें वापस लगाया जाए। साईं के हिंदू होने की वंशावली मुंबई के साईं धाम ट्रस्ट के रमेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका के साथ दी है। उनकी मांग है, जैसा हम पहले बता रहे थे, कि जिन मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई गई हैं उन्हें वापस लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि शंकराचार्य जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनके समर्थक जो बोल रहे हैं साईं के खिलाफ, उसे ऐसा करने से रोका जाए उन्हें। आपको सुनवा देते हैं रमेश जोशी ने क्या कहा है आज की सुनवाई से पहले, सुनिए। हमने जो याचिका में सबूत दिए हैं, जो तथ्य रखे हैं, उसके अलावा अभी हम एडिशनल सबूत देते हैं। अब जो हम सबूत देंगे उसमें हम ये बताएंगे कि साईं बाबा, पूज्य साईनाथ महाराज, उनके माता पिता कौन थे, उनके भाई कौन थे, उनके गुरु के वहां वो कैसे पहुंचे, उन्होंने संस्कृत कहाँ सीखी, वो उन्होंने इस्लाम का भी जो ये लेना, उनको ज्ञान लेना था, वो उन्होंने कहाँ लिया। उसके बाद में साईं बाबा को योग विद्या का ज्ञान था, ये कहाँ लिया। ये सारे सबूतों के साथ, आपको मालूम है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में सबूत चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट में अभी अगला जो एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसमें सारे सबूत हम देते हैं। तो याचिकाकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं सारे सबूतों के साथ। सुनवाई आज होने वाली है। प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता अभी सुप्रीम कोर्ट में डटे हुए हैं। प्रभाकर, जरा यह बताइए, जाहिर है रमेश जोशी तो पहुंच गए होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों को उन्होंने पार्टी बनाया है, जिसमें शिरडी का ट्रस्ट है, महाराष्ट्र सरकार है, केंद्र सरकार है, शंकराचार्य हैं, क्या उनकी तरफ से भी प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट आए हैं इस सुनवाई के लिए? देखिए मानक, निश्चित तौर पर सुनवाई होनी है। 11:30 बजे के आसपास सुनवाई होनी थी, लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील किसी और मामले में व्यस्त थे, इसलिए मामले को थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया है। एंड ऑफ द बोर्ड मैटर लगेगा। लेकिन मानक, इसमें जो सबसे अहम बात करें, जिसके लिए हम ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने की कोशिश करेंगे, जो रमेश जोशी कह रहे थे कि जो सबूत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, उसमें ये वंश वृक्ष है जो कोर्ट के सामने रखा गया है रमेश जोशी की तरफ से। और जैसा कि आपको याद होगा, शंकराचार्य ने जो बातें कही थी कि साईं बाबा हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे, और पूरा विवाद, पूरा फसाद जो खड़ा हुआ था उसी आधार पर खड़ा हुआ था कि एक मुसलमान को हिंदू सनातन मंदिरों में उसकी पूजा कैसे की जा सकती है। उसको झूठा साबित करने के लिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगाया गया है, वंश वृक्ष लगाई गई है, उसके हिसाब से परशुराम भुसारी वो उनके फादर हैं, माँ का नाम अनुसुईया देवी बताया गया है, और इनके 5 बच्चे हैं, और उनमें से हरिभाऊ जो असली नाम है साईं बाबा का। तो कुल मिलाकर ये बताया गया कि साईं कोई मुसलमान नहीं थे, उनका असली नाम हरिभाऊ था और वो देशास्था यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। तो पूरे विवाद का जो जड़ था, शंकराचार्य की तरफ से जो वो एक धर्म संसद बनाया गया, और धर्म संसद का जो नतीजा आया उसमें कहा गया कि साईं की पूजा मंदिरों में नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद पूरे देश में अलग अलग मंदिरों से कई जगह से साईं की मूर्तियां हटाई गई थी। उसके बाद जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई, मांग ये की गई कि जिन मंदिरों से मूर्तियां हटाई गई हैं उन्हें वापस लाई जाए, जहां से हटाने का डर है वहां रोका जाए। और दूसरी जो अहम बात, जो शंकराचार्य साईं के खिलाफ बयान दे रहे हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए, और साथ ही साथ जो मीडिया में
रिपोर्ट छप रही हैं, मीडिया में जो चीजें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं साईं के खिलाफ, उस पर भी रोक लगाई जाए। बहुत ही अहम सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, अभी थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी। मानक, सबकी निगाहें, सारे पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी। प्रभाकर, जैसा मैं आपसे पहले पूछ रहा था, 5 पार्टियां बनाई गई हैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट में रमेश जोशी की तरफ से। क्या सारी की सारी आपको लग रहा है कोर्ट में आज की सुनवाई में मौजूद रहेंगी? क्योंकि एक बहुत अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होने जा रही है साईं के मसले पर। निश्चित तौर पर याचिका जो फाइल हुई, याचिका की कॉपी सारे पक्षकारों को दे दिया गया। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट होंगे यहां पर, स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट होंगे यहां पर। आईएनबी मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया गया है क्योंकि टेलीविजन में जो खबरें छप रही हैं, खबरें आ रही हैं, इसलिए उसको भी पक्षकार बनाया गया है। और दूसरा, साईं धाम ट्रस्ट को भी बनाया गया है इसलिए कि इस मामले में मुख्य पक्षकार हैं। स्वरूपानंद की तरफ से 2 लोग, मैं नाम तो नहीं पूछ पाया, लेकिन त्रिपुरधारी लोग पहुंचे हुए हैं कोर्ट में। मानक, जब इस मामले की सुनवाई होनी थी पहले, तो 2 त्रिपुरधारी भी दिख रहे थे। तो जाहिर सी बात है, त्रिपुरधारी को देख के ये लग रहा था कि स्वरूपानंद के ये प्रतिनिधि हैं। तो ये सारे लोग पहुंचे हुए हैं। अब जब ये सुनवाई होगी, जैसा कि आपने बताया कि जस्टिस दवे जो इस मामले की सुनवाई करने वाले थे, पहले उन्होंने ये कहा कि चूंकि साईं धाम साईं ट्रस्ट से वो जुड़े रहे हैं इसलिए वो सुनवाई नहीं करेंगे। अभी जो मामले की सुनवाई होनी है, कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई होगी, जहां पर जस्टिस ठाकुर की बेंच सुनवाई करेगी। अब देखना होगा कि जो तथ्य रखे गए हैं अपने आप में काफी अहम तथ्य हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो केस के फैक्ट्स हैं, निहायत ही संवेदनशील मामला है ये। साईं के लाखों भक्त हैं और दूसरी तरफ देश के तमाम भगवाधारी स्वरूपानंद के साथ, शंकराचार्य के साथ जो लोग हैं, उनका वो भी आमने सामने। ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत जो भी फैसला करेगी, जो भी सुनवाई करेगी, काफी अहम होगा, बहुत अहम होगा, बहुत अहम होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं।